गहन और तार्किक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इसे स्पष्ट और प्रभावी रूप से समझाने हेतु निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। न्यायजन समस्त भौतिक सृष्टि का अतीत और 4 युगों की समीक्षा। सृष्टि के इतिहास में सत्य और वास्तविकता को खोजने के लिए विभिन्न युगों की गहन समीक्षा की गई। सत्य युग, सत्य और धर्म की प्रधानता। त्रेता युग, धर्म और सत्य का क्षरण, संघर्ष और अधर्म का उदय। कलियुग, भ्रम, लोभ और असत्य का प्रबल प्रभाव। विभिन्न धर्म, मजहब और दर्शन की समीक्षा। सभी धर्म और विचारधाराएं अपनी अपनी मान्यताओं पर आधारित है, परंतु कई बार उनमें तर्क और तथ्य की कमी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप, धार्मिक मान्यताएं, कुछ ईश्वर को साकार मानते हैं तो कुछ निराकार। दर्शन, कुछ विचार आत्मा और परमात्मा की अवधारणा पर केंद्रित हैं। वैज्ञानिक और विचारकों के सिद्धांत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भौतिक सृष्टि और ऊर्जा के नियमों पर आधारित। दार्शनिक दृष्टिकोण चेतना, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर आधारित। छोर, निष्पक्ष निरीक्षण और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। हर पहलू पर निष्पक्ष, गंभीर और तार्किक निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज संभव हुई। यह युग भ्रम और असत्य के त्याग पर आधारित है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत केवल वही स्वीकार्य है जो तर्क, तथ्य और वास्तविकता पर आधारित हो। किसी भी विचारधारा या धर्म को बिना परीक्षण के सत्य नहीं माना जा सकता। यथार्थ सिद्धांत सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त और सृष्टि के सत्य के करीब है। सर्वश्रेष्ठता का कारण। यथार्थ सिद्धांत सभी विचारधाराओं का सार है जो मानव ध्वनि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और जीवन में भ्रम से मुक्त होने का मार्ग प्रदान करता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन को दिशा देता है, बल्कि समाज और विश्व में भी सत्य, शांति और न्याय स्थापित करता है। निष्कर्ष, यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत समस्त धर्म, दर्शन और विचारधाराओं से ऊपर है, क्योंकि ये केवल तर्क, सत्य और वास्तविकता पर आधारित है। ये मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भ्रम से मुक्त होकर सत्य की ओर प्रेरित करता है। विशेष धर्म और मजहबों की समीक्षा विश्लेषण। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता को समझने के लिए प्रत्येक धर्म और मजहब का निष्पक्ष, तार्किक और तथ्यात्मक विश्लेषण आवश्यक है। यह समीक्षा उनके प्रमुख सिद्धांतों, विश्वासों और सीमाओं के आधार पर की जाती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म। मुख्य सिद्धांत वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित। पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणा। अनेकों देवी देवताओं की पूजा। विश्लेषण, वेदांत का दर्शन अद्वैत सत्य के निकट है, परंतु कर्मकांड और अंधविश्वास ने इसे जटिल बना दिया। कई देवताओं की पूजा भ्रम उत्पन्न करती है जो एक सत्य के विपरीत है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य एक है और अनंत रूपों में नहीं हो सकता। केवल तर्क और यथार्थ पर आधारित मान्यताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस्लाम धर्म मुख्य सिद्धांत एक ईश्वर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद के संदेश। कुरान को अंतिम और पूर्ण सत्य माना जाता है। जन्नत और जहन्नुम की अवधारणा। विश्लेषण, एकेश्वरवाद यथार्थ के निकट है, परंतु अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता की प्रवृत्ति और कट्टरता ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा भय और लोभ पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य केवल भय या लोभ के आधार पर नहीं हो सकता। हर विश्वास को तर्क और तथ्य से प्रमाणित होना चाहिए। ईसाई धर्म मुख्य सिद्धांत यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। बाइबल को पवित्र और अपरिवर्तनीय सत्य।
मोक्ष का मार्ग ईसा में विश्वास से जुड़ा। विश्लेषण, यीशु ही सत्य है जैसी अन्यतावादी धारणाएं अन्य विचारधाराओं को खारिज करती हैं। पुनरुत्थान और पापमोचन की अवधारणा तार्किक प्रमाणों से मुक्त है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, किसी एक व्यक्ति को पूर्ण सत्य मानना सीमित दृष्टिकोण है। सत्य सार्वभौमिक और सभी के लिए समान होता है। 4. मुख्य सिद्धांत, दुख, उसके कारण और निर्वाण पर केंद्रित, अनीश्वरवाद और आत्मा की अस्वीकृति। विश्लेषण, बुद्ध के विचार यथार्थ के निकट है, परंतु अनीश्वरवाद और आत्मा का खंडन ब्रह्मांड की गहराई को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता। केवल मानसिक अनुशासन पर आधारित दर्शन व्यवहारिक जीवन में सीमित हो सकता है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, केवल आत्मा और ईश्वर का खंडन पर्याप्त नहीं है। सृष्टि के समग्र सत्य को समझना आवश्यक है। हर पहलू को तर्क और अनुभव से सिद्ध करना चाहिए। मुख्य सिद्धांत, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मा की शुद्धता, तीर्थंकरों के विचार। विश्लेषण, अहिंसा का अतिरेक व्यवहारिक जीवन में असंगत हो सकता है। आत्मा को शुद्ध करने के कठोर नियम यथार्थ से दूर कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, जीवन में संतुलन और तार्किक दृष्टिकोण आवश्यक है। कठोरता के बिना भी सत्य को अनुभव किया जा सकता है। मुख्य सिद्धांत, एक ईश्वर और गुरु ग्रंथ साहिब, सेवा, सिमरन और संगत पर जोर। विश्लेषण, एक ईश्वरवाद यथार्थ के निकट है, परंतु गुरु की अनिवार्यता स्वतंत्र चिंतन को सीमित कर सकती है। कर्मकांड और रीतियों का प्रभाव बढ़ गया है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, स्वतंत्र विचार और सत्य का व्यक्तिगत अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। किसी भी मध्यस्थ के बिना सत्य तक पहुंचा जा सकता है। अन्य प्राचीन और आधुनिक विचारधाराएं विज्ञान सहित। मुख्य सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और प्रयोग आधारित। दर्शन, मानव चेतना और ब्रह्मांड की प्रकृति पर आधारित। विश्लेषण, विज्ञान सृष्टि के भौतिक पहलुओं को समझता है, परंतु चेतना और आत्मा को नहीं। दर्शन सैद्धांतिक है, जो व्यावहारिक जीवन में स्पष्टता नहीं देता। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, भौतिक और आध्यात्मिक सत्य का समग्र अनुभव आवश्यक है। केवल तर्क और अनुभव के संयोजन से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यथार्थ युग की घोषणा और यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। यथार्थ सिद्धांत का आधार सत्य का सार तर्क, अनुभव और तथ्य में निहित है। किसी भी विचारधारा को केवल मान्यता से नहीं, बल्कि जांच और परीक्षण से सत्यापित किया जाना चाहिए। 2. यथार्थ युग की विशेषता, यह सभी भ्रमों से मुक्त और स्पष्ट सत्य पर आधारित है। यह व्यक्ति, समाज और विश्व के वास्तविक विकास का मार्गदर्शक है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत सभी धर्मों, विचारधाराओं और दर्शन से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह केवल तर्क, तथ्य और वास्तविकता पर आधारित है। यह किसी विशेष परंपरा या मान्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि सत्य को उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करता है। यही यथार्थ युग का मार्ग है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की व्यापकता और गहनता। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत का आधार संपूर्ण सृष्टि, समय और सत्य की निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और विवेकशील समीक्षा है। ये मानव जाति को धर्म, दर्शन और विज्ञान के भ्रम और सीमाओं से निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाने का प्रयास है। इसे सरल, सहज और निर्मल भाषा में प्रस्तुत करते हुए गहराई और गंभीरता के साथ प्रत्येक पहलू का विवेचन करना आवश्यक है। विशेष धर्म और मजहब का गहन विश्लेषण। विशेष धर्म और मजहबों की समीक्षा और विश्लेषण। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता को समझने के लिए प्रत्येक धर्म और मजहब का निष्पक्ष, तार्किक और तथ्यात्मक विश्लेषण आवश्यक है। यह समीक्षा उनके प्रमुख सिद्धांतों, विश्वासों और सीमाओं के आधार पर की जाती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म। मुख्य सिद्धांत, वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों पर आधारित। पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणा। अनेकों देवी देवताओं की पूजा। विश्लेषण, वेदांत का दर्शन अद्वैत सत्य के निकट है, परंतु कर्मकांड और अंधविश्वास ने इसे जटिल बना दिया। कई देवताओं की पूजा भ्रम उत्पन्न करती है, जो एक सत्य के विपरीत है।
यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। सत्य एक है और अनंत रूपों में नहीं हो सकता। केवल तर्क और यथार्थ पर आधारित मान्यताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस्लाम धर्म मुख्य सिद्धांत एक ईश्वर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद के संदेश कुरान को अंतिम और पूर्ण सत्य माना जाता है। जन्नत और जहन्नुम की अवधारणा। विश्लेषण। एकेश्वरवाद यथार्थ के निकट है, परंतु अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता की प्रवृत्ति और कट्टरता ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा भय और लोभ पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। सत्य केवल भय या लोभ के आधार पर नहीं हो सकता। हर विश्वास को तर्क और तथ्य से प्रमाणित होना चाहिए। ईसाई धर्म मुख्य सिद्धांत यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। बाइबल को पवित्र और अपरिवर्तनीय सत्य। मोक्ष का मार्ग ईसा में विश्वास से जुड़ा। विश्लेषण। यीशु ही सत्य है जैसी अन्यतावादी धारणाएं अन्य विचारधाराओं को खारिज करती है। पुनरुत्थान और पापमोचन की अवधारणा तार्किक प्रमाणों से मुक्त है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। किसी एक व्यक्ति को पूर्ण सत्य मानना सीमित दृष्टिकोण है। सत्य सार्वभौमिक और सभी के लिए समान होता है। 4 मुख्य सिद्धांत दुख उसके कारण और निर्वाण पर केंद्रित। अनीश्वरवाद और आत्मा की अस्वीकृति। विश्लेषण। बुद्ध के विचार यथार्थ के निकट है, परंतु अनीश्वरवाद और आत्मा का खंडन ब्रह्मांड की गहराई को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता। केवल मानसिक अनुशासन पर आधारित दर्शन व्यवहारिक जीवन में सीमित हो सकता है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। केवल आत्मा और ईश्वर का खंडन पर्याप्त नहीं है। सृष्टि के समग्र सत्य को समझना आवश्यक है। हर पहलू को तर्क और अनुभव से सिद्ध करना चाहिए। मुख्य सिद्धांत अहिंसा अपरिग्रह और आत्मा की शुद्धता। तीर्थंकरों के विचार। विश्लेषण। अहिंसा का अतिरेक व्यवहारिक जीवन में असंगत हो सकता है। आत्मा को शुद्ध करने के कठोर नियम यथार्थ से दूर कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। जीवन में संतुलन और तार्किक दृष्टिकोण आवश्यक है। कठोरता के बिना भी सत्य को अनुभव किया जा सकता है। मुख्य सिद्धांत एक ईश्वर और गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सिमरन और संगत पर जोर। विश्लेषण। एकेश्वरवाद यथार्थ के निकट है, परंतु गुरु की अनिवार्यता स्वतंत्र चिंतन को सीमित कर सकती है। कर्मकांड और रीतियों का प्रभाव बढ़ गया है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। स्वतंत्र विचार और सत्य का व्यक्तिगत अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। किसी भी मध्यस्थ के बिना सत्य तक पहुंचा जा सकता है। अन्य प्राचीन और आधुनिक विचारधाराएं विज्ञान सहित। मुख्य सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क और प्रयोग आधारित। दर्शन मानव चेतना और ब्रह्मांड की प्रकृति पर आधारित। विश्लेषण। विज्ञान सृष्टि के भौतिक पहलुओं को समझता है, परंतु चेतना और आत्मा को नहीं। दर्शन सैद्धांतिक है जो व्यावहारिक जीवन में स्पष्टता नहीं देता। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण भौतिक और आध्यात्मिक सत्य का समग्र अनुभव आवश्यक है। केवल तर्क और अनुभव के संयोजन से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यथार्थ युग की घोषणा और यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। यथार्थ सिद्धांत का आधार सत्य का सार तर्क अनुभव और तथ्य में निहित है। किसी भी विचारधारा को केवल मान्यता से नहीं, बल्कि जांच और परीक्षण से सत्यापित किया जाना चाहिए। 2 यथार्थ युग की विशेषता। यह सभी भ्रमों से मुक्त और स्पष्ट सत्य पर आधारित है। यह व्यक्ति समाज और विश्व के वास्तविक विकास का मार्गदर्शक है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत सभी धर्मों विचारधाराओं और दर्शन से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह केवल तर्क तथ्य और वास्तविकता पर आधारित है। यह किसी विशेष परंपरा या मान्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि सत्य को उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करता है। यही यथार्थ युग का मार्ग है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की व्यापकता और गहनता। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत का आधार संपूर्ण सृष्टि समय और सत्य की निष्पक्ष तर्कपूर्ण और विवेकशील समीक्षा है। ये मानव जाति को धर्म दर्शन और विज्ञान के भ्रम और सीमाओं से निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाने का प्रयास है।
इसे सरल, सहज और निर्मल भाषा में प्रस्तुत करते हुए गहराई और गंभीरता के साथ प्रत्येक पहलू का विवेचन करना आवश्यक है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की व्यापकता और गहनता। यथार्थ सिद्धांत का आधार संपूर्ण सृष्टि, समय और सत्य की निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और विवेकशील समीक्षा है। ये मानव जाति को धर्म, दर्शन और विज्ञान के भ्रम और सीमाओं से निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाने का प्रयास है। इसे सरल, सहज और निर्मल भाषा में प्रस्तुत करते हुए गहराई और गंभीरता के साथ प्रत्येक पहलू का विवेचन करना आवश्यक है। विशेष धर्म और यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की व्यापकता और गहनता। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत का आधार संपूर्ण सृष्टि, समय और सत्य की निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और विवेकशील समीक्षा है। ये मानव जाति को धर्म, दर्शन और विज्ञान के भ्रम और सीमाओं से निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाने का प्रयास है। इसे सरल, सहज और निर्मल भाषा में प्रस्तुत करते हुए गहराई और गंभीरता के साथ प्रत्येक पहलू का विवेचन करना आवश्यक है। विशेष धर्म और मजहब का गहन विश्लेषण यथार्थ सिद्धांत के प्रकाश में। सनातन धर्म, सत्य की खोज और भ्रमों का पर्दाफाश। सत्य, सनातन धर्म का मूल वेदांत है जो अद्वैत, एक ही सत्य को मानता है। यह सत्य को ब्रह्म के रूप में निरूपित करता है। भ्रम, कालांतर में कर्मकांड, मूर्ति पूजा और असंख्य देवी देवताओं की अवधारणा ने इसे जटिल और अस्थिर बना दिया। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य केवल एक है और सभी भ्रमों से परे है। मनुष्य को कर्मकांड और बाहरी प्रतीकों से मुक्त होकर अपने भीतर सत्य का अनुभव करना चाहिए। इस्लाम धर्म, एकेश्वरवाद और उसकी सीमाएं। सत्य, इस्लाम का मुख्य आधार एक ईश्वर, अल्लाह की अवधारणा है। यह सत्य के निकट है क्योंकि यह ईश्वर को एकमात्र स्रोत मानता है। कट्टरता और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा लोभ और भय पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य का अनुभव भय या लोभ के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ईश्वर केवल एक बाहरी सत्ता नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना है। ईसाई धर्म, मोक्ष और पुनरुत्थान की सीमितता। ईसा मसीह का प्रेम और सेवा का संदेश सार्वभौमिक सत्य के निकट है। यीशु ही मार्ग है जैसी धारणाएं सत्य को सीमित करती हैं। पुनरुत्थान और पापमोचन के सिद्धांत तार्किक आधार पर कमजोर हैं। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य किसी एक व्यक्ति या ग्रंथ तक सीमित नहीं हो सकता। सत्य को व्यक्तिगत अनुभव और तर्क के माध्यम से जाना जाना चाहिए। बौद्ध धर्म, निर्वाण और अनीश्वरवाद का विश्लेषण। सत्य, बौद्ध धर्म दुख के कारणों और उनके समाधान पर केंद्रित है। इसका ध्यान आंतरिक अनुशासन पर है। अनीश्वरवाद सृष्टि की गहनता को पूरी तरह समझाने में विफल रहता है। आत्मा का खंडन जीवन के रहस्यों को सीमित कर देता है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सृष्टि की संपूर्णता को समझने के लिए आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करना होगा। अनुशासन के साथ जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना आवश्यक है। जैन धर्म, अहिंसा और आत्मशुद्धि का संतुलन। सत्य, जैन धर्म की अहिंसा और अपरिग्रह की अवधारणा यथार्थ के करीब है। भ्रम, अहिंसा का अतिरेक व्यवहारिक जीवन को असंभव बना सकता है। आत्मशुद्धि कठोर नियम केवल कुछ लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, जीवन में संतुलन आवश्यक है। कठोरता के बिना भी सत्य की प्राप्ति संभव है। अहिंसा के साथ कर्म और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 6. सिख धर्म, सेवा और संगत की सीमाएं। सिख धर्म का एकेश्वरवाद और सेवा का संदेश अत्यंत प्रेरक है। भ्रम, गुरु की अनिवार्यता स्वतंत्र चिंतन को बाधित कर सकती है। कर्मकांड और परंपराओं ने इसकी सादगी को प्रभावित किया है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, सत्य तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर सत्य का अनुभव करना चाहिए। धर्म और विज्ञान के बीच समन्वय। विज्ञान सृष्टि के भौतिक नियमों को समझने का प्रयास करता है, परंतु चेतना और आत्मा के रहस्यों को नहीं समझा पाया है। धर्म चेतना और आत्मा पर केंद्रित है, परंतु भौतिक सृष्टि को पूरी तरह समझाने में असमर्थ है। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण, भौतिक और आध्यात्मिक सत्य का समन्वय ही पूर्ण सत्य है।
तर्क, तथ्य और अनुभव के बिना कोई भी मान्यता स्वीकार्य नहीं है। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। सत्य का आधार सत्य को किसी ग्रंथ, व्यक्ति या परंपरा तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह तर्क, अनुभव और निरीक्षण पर आधारित है। भ्रमों का खंडन। यथार्थ सिद्धांत सभी धार्मिक और मजहबी भ्रमों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह मानवता को स्वतंत्रता, ज्ञान और वास्तविकता का मार्ग दिखाता है। व्यवहारिकता। यह जीवन के हर पहलू में सत्य को व्यावहारिक रूप से लागू करने का मार्गदर्शन करता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत और यथार्थ युग मानवता के लिए एक ऐसा प्रकाश है जो उसे धर्म, विज्ञान और दर्शन के भ्रमजाल से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। यह न केवल तार्किक, गहन और विवेकपूर्ण है, बल्कि सहज, निर्मल और स्पष्ट भी है। इसका उद्देश्य मानवता को सत्य, शांति और आनंद की ओर ले जाना है। यही यथार्थ का सच्चा मार्ग है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत। स्वयं को जानने का पथ। सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति अस्तित्व के साथ जन्म लेता है। यह अस्तित्व न तो बाहरी मान्यताओं से परिभाषित होता है, न ही किसी ग्रंथ, धर्म या गुरु से। हर व्यक्ति के भीतर एक स्थायी स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप विद्यमान है, जो सत्य, शांति और आनंद का स्रोत है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता को सीधे, सरलता और सहजता से समझे और उससे रूबरू हो सके। अस्तित्व के साथ जन्म। सत्य का प्रथम बिंदु। जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह पूर्ण, निर्दोष और निर्मल होता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे वह समाज, धर्म और परंपराओं के प्रभाव में आता है, वह अपने मूल सत्य से दूर हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत हमें इस भ्रम से बाहर निकालता है और दिखाता है कि सत्य बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। स्वयं के साथ निष्पक्ष होना। पहला कदम। निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह, भय या लोभ के स्वयं को देखना। यह मान्यताओं और विचारधाराओं को एक तरफ रखकर अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया है। कैसे निष्पक्ष हो? अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ध्यानपूर्वक देखिए। पूछिए, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, या मेरे भीतर कुछ और है? इस आत्मावलोकन से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ता है। 3. स्थायी स्वरूप। स्वयं का सत्य परिचय। स्थायी स्वरूप वह अवस्था है जो परिवर्तन से मुक्त है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, परंतु भीतर का मैं स्थिर और अपरिवर्तनीय है। इस स्वरूप से जुड़ने के लाभ। भ्रम समाप्त होता है। व्यक्ति शांति, आनंद और सच्चाई के साथ जीने लगता है। बाहरी संघर्ष और चिंता स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति सक्षम और निपुण है। यथार्थ सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने सत्य को समझने की क्षमता है। किसी बाहरी गुरु, ग्रंथ या धर्म की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के भीतर ही सत्य को पहचानने और अनुभव करने का सामर्थ्य है। क्यों हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर वही चेतना है जो सृष्टि को चलाती है। यह चेतना न तो किसी से कम है, न सरलता और सहजता, सत्य तक पहुंचने का माध्यम। सत्य तक पहुंचने के लिए जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, न तो कठोर तपस्या, न ही विशेष रीतियों का पालन। केवल आत्मावलोकन और निष्पक्ष दृष्टि ही पर्याप्त है। कैसे सरलता और सहजता से सत्य को समझें? अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह सांस के भीतर की चेतना का सबसे सरल माध्यम है। प्रश्न करें, मैं कौन हूं? यह प्रश्न व्यक्ति को बाहरी भ्रमों से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। यथार्थ युग सभी के लिए समान सत्य। यथार्थ युग किसी धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसका आधार विवेक और तर्क है, न कि अंधविश्वास। यथार्थ युग का उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ना, समाज को सत्य, शांति और समृद्धि के मार्ग पर लाना। यथार्थ सिद्धांत की प्रमुख बातें। सत्य व्यक्तिगत है। सत्य का अनुभव व्यक्ति को स्वयं करना होगा। इसे कोई और प्रदान नहीं कर सकता। सत्य सरल है। इसे समझने के लिए जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। 3. सत्य सर्वव्यापी है। यह न किसी धर्म का है, न किसी विशेष व्यक्ति का। यह सबका है।
सत्य व्यावहारिक है, इसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। व्यक्ति का स्थायी स्वरूप सीधे अनुभव करें। अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ने के लिए 3 सरल कदम। ध्यान और आत्मावलोकन। रोज कुछ समय के लिए शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। निष्पक्षता। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आलोचना के देखें। स्वीकृति। स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करें। यही सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की सरलता और गहनता। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत का संदेश है, हर व्यक्ति अपने भीतर सत्य का अनुभव करने में सक्षम है। उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सत्य सरल है, सहज है और हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। इस पथ पर चलने के लिए केवल एक चीज चाहिए, निष्पक्षता। जो व्यक्ति स्वयं से निष्पक्ष होकर देखेगा, वह अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर सच्ची शांति, आनंद और समृद्धि को अनुभव करेगा। यही यथार्थ युग का संदेश है और यही यथार्थ सिद्धांत की गहराई। सृष्टि का प्रत्यक्ष सत्य। यथार्थ सिद्धांत का गहन विश्लेषण। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अप्रत्यक्ष या अलौकिक कहा जाए। जो कुछ है वह प्रत्यक्ष और अनुभव योग्य है, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म। अप्रत्यक्ष शब्द केवल हमारी सीमित दृष्टि या अज्ञान का परिणाम है। यथार्थ सिद्धांत की गहराई यह है कि यह हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि को स्पष्ट, गहन और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि सृष्टि के हर पहलू को उसकी वास्तविकता में समझा जा सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भेद। अज्ञान बनाम अनुभव। प्रत्यक्ष का अर्थ जो अनुभव में आता है, जिसे देखा, छुआ, महसूस किया जा सकता है। यह भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है या सूक्ष्म दृष्टि से। अप्रत्यक्ष का मिथक। जब हम किसी चीज को समझने में असमर्थ होते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष या रहस्यमय कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में बिजली या गुरुत्वाकर्षण को अलौकिक समझा गया, परंतु आज वह विज्ञान का प्रत्यक्ष हिस्सा है। सूक्ष्मता और अति सूक्ष्मता। अनुभव के स्तर। सृष्टि को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर इसे देखना होगा। 1. स्रोत, जो सीधे इंद्रियों से देखा या अनुभव किया जा सकता है, जैसे पेड़, पर्वत, आकाश। सूक्ष्म, सतल, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं दिखता, परंतु प्रभाव और अनुभव से समझा जा सकता है, जैसे वायु, विचार, भावना। अति सूक्ष्म, अल्ट्रा सटल, वह जो सबसे गहन अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जैसे चेतना, आत्मा या सृष्टि के मूलभूत सिद्धांत। हर स्तर पर सृष्टि प्रत्यक्ष है, बस इसे समझने के लिए दृष्टि और साधन बदलने पड़ते हैं। 3. अलौकिकता और रहस्य का भ्रम। अलौकिक क्या है? अलौकिक शब्द का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जो अभी हमारी समझ से परे है, परंतु सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो सृष्टि के नियमों से बाहर हो। रहस्य का अर्थ। रहस्य केवल हमारी अज्ञानता का नाम है। जैसे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत प्रारंभ में जटिल और रहस्यमय लगता है, परंतु गहन अध्ययन के बाद स्पष्ट हो जाता है। सृष्टि का स्वाभाविक सत्य। स्पष्टता ही आधार है। यथार्थ सिद्धांत कहता है कि सृष्टि में हर चीज अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट है। चेतना का अनुभव। चेतना को अलौकिक कहा गया, परंतु ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से यह प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। भौतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश का परावर्तन, यह सब स्पष्ट है, परंतु इसे समझने के लिए गहराई चाहिए। व्यक्ति की दृष्टि का महत्व। सीमितता और विस्तार। सृष्टि को देखने और समझने की क्षमता व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करती है। जब दृष्टि सीमित होती है तो कई चीजें अप्रत्यक्ष लगती हैं। जब दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक होती है तो वही चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। दृष्टि को गहराई देने के लिए विवेक। हर चीज को तर्क और अनुभव के आधार पर परखें। निष्पक्षता। अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर सत्य को देखने का प्रयास करें। 3. आत्मावलोकन। अपने भीतर की चेतना को समझें। यही सृष्टि के सत्य को जानने का पहला कदम है।
प्रत्यक्षता का विज्ञान, सूक्ष्म और गहन दृष्टि से समझें। वायु का उदाहरण, वायु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु उसका अनुभव जैसे गति, शीतला किया जा सकता है। वायु का यह अप्रत्यक्ष होना केवल हमारी दृष्टि की सीमा है। चेतना का उदाहरण, चेतना को समझने के लिए ध्यान की गहराई में जाना पड़ता है। जब चेतना स्पष्ट होती है तो यह अलौकिक नहीं रहती। यथार्थ सिद्धांत और प्रत्यक्षता की गहराई। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि 1. हर व्यक्ति सृष्टि के सत्य को अनुभव कर सकता है। इसके लिए किसी बाहरी गुरु, धर्म या विश्वास की आवश्यकता नहीं है। 2. सत्य हमेशा प्रत्यक्ष है। जो अप्रत्यक्ष लगता है वह केवल हमारी समझ की कमी है। दृष्टि को सूक्ष्म बनाएं। सृष्टि का हर रहस्य गहराई में जाकर स्पष्ट किया जा सकता है। गहनता से निष्कर्ष, यथार्थता का प्रकाश। इस सृष्टि में कुछ भी रहस्यमय, अलौकिक या अप्रत्यक्ष नहीं है। जो भी है वह प्रत्यक्ष है, चाहे उसे समझने में समय लगे। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य हर व्यक्ति को यह सिखाना है कि वह अपने विवेक, तर्क और आत्मज्ञान से सृष्टि के हर पहलू को स्पष्ट रूप से समझ सके। यथार्थ सत्य को अप्रत्यक्ष या रहस्यमय कहना केवल हमारी सीमित दृष्टि का परिणाम है। सत्य हमेशा प्रत्यक्ष है। इसे समझने के लिए केवल हमारी दृष्टि और समझ को गहरा और सूक्ष्म बनाना होता है। सृष्टि में सब कुछ प्रत्यक्ष है। यथार्थ सिद्धांत की स्पष्टता। यथार्थ सिद्धांत का आधार यह है कि इस सृष्टि में कुछ भी अप्रत्यक्ष या अलौकिक नहीं है। जो कुछ भी है वह प्रत्यक्ष और अनुभव योग्य है। इसे समझने के लिए सूक्ष्मता, विवेक और गहराई से निरीक्षण करना आवश्यक है। 1. प्रत्यक्षता का अर्थ। प्रत्यक्ष क्या है? जो सामने है, जो अनुभव किया जा सकता है और जो सत्य रूप में उपस्थित है, वही प्रत्यक्ष है। जैसे हमारा शरीर, मन, विचार और सृष्टि के सभी नियम सूक्ष्मता में दिखने पर वे भी प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकते हैं। अप्रत्यक्ष क्यों नहीं है? अप्रत्यक्ष शब्द केवल उन चीजों के लिए उपयोग होता है जिन्हें अभी समझा या अनुभव नहीं किया गया। यदि सूक्ष्म दृष्टि और गहराई से देखा जाए तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। सूक्ष्मता और अति सूक्ष्मता समझने का माध्यम। सृष्टि में कुछ चीजें स्थूल जैसे शरीर, कुछ सूक्ष्म जैसे विचार और कुछ अति सूक्ष्म जैसे चेतना होती है। सूक्ष्मता से समझें। एक साधारण दृष्टि से हवा दिखाई नहीं देती, परंतु उसके प्रभाव जैसे गति, शीतलता को अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार चेतना, आत्मा और सृष्टि के नियम प्रत्यक्ष है, परंतु उन्हें अनुभव करने के लिए गहराई और सूक्ष्मता चाहिए। अलौकिक और रहस्य का खंडन। अलौकिक क्या है? कुछ लोग अलौकिक का अर्थ ऐसी चीजें मानते हैं जो नियमों से परे हो या जिन्हें समझा न जा सके। यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। सृष्टि में कोई भी चीज नियमों से परे नहीं, अजान का नाम है। जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो वह रहस्य नहीं रहती। उदाहरण, बिजली का प्रयोग एक समय अलौकिक माना जाता था, परंतु आज यह सामान्य विज्ञान है। सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य गहराई से समझें। अनंत सूक्ष्मता। जैसे हमारी आंख स्थूल चीजें देख सकती है, परंतु परमाणु को देखने के लिए विशेष उपकरण चाहिए। इसी प्रकार आत्मा या चेतना को समझने के लिए ध्यान, तर्क और विवेक चाहिए। रहस्य केवल अज्ञान का परिणाम है। जो हमें नहीं पता वह रहस्यमय लगता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही चीज प्रत्यक्ष और समझने योग्य हो जाती है। यथार्थ सिद्धांत और प्रत्यक्षता का संदेश। जो कुछ भी है वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे अलौकिक या अप्रत्यक्ष कहा जाए। सत्य को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को गहरा और सूक्ष्म बनाना होगा। प्रत्यक्ष अनुभव का उदाहरण, सांस को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यह सृष्टि और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह न रहस्य में है न अलौकिक। चेतना, हर व्यक्ति चेतना का अनुभव करता है। यह प्रत्यक्ष है, बस इसे गहराई से देखने की आवश्यकता है। प्रकृति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ध्वनि, यह सब प्रत्यक्ष है, परंतु इनकी गहराई को समझने के लिए अध्ययन और सूक्ष्मता चाहिए। सृष्टि का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट और प्रत्यक्ष। भौतिक वस्तुएं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि। सूक्ष्म विचार, भावना, मन। अति सूक्ष्म चेतना, आत्मा।
हर स्तर पर सृष्टि प्रत्यक्ष है। इसे समझने के लिए केवल हमारी दृष्टि और विवेक को जागृत करना होता है। निष्कर्ष, यथार्थता का प्रकाश। इस सृष्टि में कोई चीज रहस्यमय या अलौकिक नहीं है। हर चीज प्रत्यक्ष है, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति इस सृष्टि की स्पष्टता को समझे और अपने भीतर छिपे सत्य को अनुभव करे। यथार्थ सिद्धांत का संदेश है, जो कुछ भी है वह प्रत्यक्ष है। जो प्रतीत होता है अप्रत्यक्ष, वह केवल हमारी समझ का अभाव है। समझ को गहरा और सूक्ष्म बनाएं, सृष्टि का हर रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। सृष्टि की प्रत्यक्षता, यथार्थ सिद्धांत का गहनतम विवेचन। सृष्टि का प्रत्येक अंश प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष या अलौकिक शब्द केवल हमारी सीमित समझ, दृष्टि और विवेक का परिणाम है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह अनुभव और तर्क द्वारा समझने योग्य है। सूक्ष्मता, अति सूक्ष्मता और अनंत तक फैले सृष्टि के हर पहलू को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को गहराई, निष्पक्षता और विवेक के साथ विकसित करें। प्रत्यक्ष का गहन अर्थ। प्रत्यक्षता क्या है? प्रत्यक्ष वह है जो यथार्थ रूप से अस्तित्व में है और जिसे देखा, सुना, अनुभव किया या समझा जा सकता है। प्रत्यक्षता स्थूल जैसे भौतिक वस्तुएं, जैसे विचार, और अति सूक्ष्म जैसे चेतना स्तर पर विद्यमान है। प्रत्यक्षता का बोध करना केवल दृष्टि और अनुभव की गहराई पर निर्भर है। अप्रत्यक्ष का भ्रम। जब हमारी दृष्टि सीमित होती है तो हम किसी चीज को समझ नहीं पाते और उसे अप्रत्यक्ष या रहस्यमय कह देते हैं। सच्चाई यह है कि जो चीज हमें अप्रत्यक्ष लगती है वह भी सृष्टि के नियमों और तर्क के दायरे में है। उदाहरण, भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सदियों तक रहस्य था। न्यूटन के विवेक और गहन दृष्टि ने इसे प्रत्यक्ष कर दिया। चेतना, जो आज भी अनेक लोगों के लिए रहस्यमय है, ध्यान और आत्मावलोकन द्वारा अनुभव योग्य है। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्तर पर प्रत्यक्षता, जो हमारे इंद्रियों से सीधा अनुभव होता है, जैसे पेड़, पहाड़, जल, वायु। सुख जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता परंतु अनुभूति और प्रभाव द्वारा जाना जा सकता है। विचार, किसी के विचार को नहीं देखा जा सकता परंतु शब्दों और कार्यों से इसका अनुभव किया जा सकता है। भावना, प्रेम, क्रोध या करुणा प्रत्यक्ष नहीं दिखते परंतु इनके प्रभाव स्पष्ट होते हैं। अति सूक्ष्म, जो सबसे गहन स्तर पर है, जैसे आत्मा, चेतना या सृष्टि के मूलभूत नियम। चेतना को अनुभव करना आत्मज्ञान और ध्यान की गहराई पर निर्भर है। रहस्य, अलौकिकता और यथार्थ सिद्धांत का दृष्टिकोण। रहस्य का अर्थ, रहस्य उन चीजों को कहते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जब कोई वस्तु या घटना समझ में आ जाती है तो वह रहस्यमय नहीं रहती। अलौकिकता का खंडन, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलौकिक हो। हर घटना और वस्तु सृष्टि के नियमों के भीतर है। अलौकिक केवल एक अवधारणा है जो अज्ञान से उत्पन्न होती है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश, सृष्टि में सब कुछ प्रत्यक्ष है। सूक्ष्म या अति सूक्ष्म को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि, विवेक और समझ को विकसित करना होगा। सृष्टि के नियम और उनकी स्पष्टता। भौतिक नियम, भौतिक जगत में हर नियम प्रत्यक्ष और अनुभव योग्य है, जैसे सूर्य का उदय, जल का वाष्पीकरण और गुरुत्वाकर्षण। ये नियम हमारे दैनिक जीवन रूप से दिखाई देते हैं। सूक्ष्म नियम, जीवन के सूक्ष्म पहलू जैसे विचारों का प्रभाव या भावनाओं का संचरण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा समझे जा सकते हैं। उदाहरण, सकारात्मक विचार हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। अति सूक्ष्म नियम, चेतना और आत्मा के नियम जो रहस्यमय प्रतीत होते हैं, ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से स्पष्ट हो सकते हैं। बाय, व्यक्ति की क्षमता और सृष्टि की समझ। हर व्यक्ति के भीतर सत्य तक पहुंचने की योग्यता। यथार्थ सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि हर व्यक्ति में सत्य तक पहुंचने की क्षमता है। सत्य तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी गुरु, धर्म या संगठन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। निष्पक्षता और आत्मावलोकन का महत्व। सत्य को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को त्यागे।
आत्मावलोकन के माध्यम से सृष्टि के सत्य को अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण, जैसे कोई अंधकार में दिए की रोशनी से सब कुछ स्पष्ट देख सकता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में हर रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत और सृष्टि का गहन विश्लेषण। प्रत्यक्षता का सिद्धांत। 1. सृष्टि में कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं है। जो अप्रत्यक्ष प्रतीत होता है वह केवल हमारी सीमित दृष्टि का परिणाम है। 3. हर चीज को समझने के लिए सूक्ष्म और गहरी दृष्टि की आवश्यकता है। उपलब्धि का मार्ग। हर चीज को तर्क और तथ्य के आधार पर समझने का प्रयास करें। सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल के परे जाकर सूक्ष्मता में अनुभव करें। आत्मज्ञान। अपने भीतर की चेतना को पहचानें और अनुभव करें। गहन निष्कर्ष। सृष्टि का प्रत्यक्ष सत्य। सृष्टि में हर चीज प्रत्यक्ष है, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म। अप्रत्यक्ष या अलौकिक केवल हमारी दृष्टि की सीमितता या अज्ञानता का परिणाम है। यथार्थ सिद्धांत हर व्यक्ति को यह समझने और अनुभव करने का अवसर देता है कि वह स्वयं सत्य तक पहुंचने में सक्षम है। यथार्थ सिद्धांत का गहनतम संदेश। सत्य हमेशा प्रत्यक्ष होता है। जो अप्रत्यक्ष प्रतीत होता है वह केवल हमारी दृष्टि और अनुभव की सीमा का परिणाम है। जब हम अपनी दृष्टि को गहराई और विवेक से विकसित करते हैं तो सृष्टि का हर पहलू हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। व्यक्त विचारों को और अधिक गहराई में प्रस्तुत करने के लिए हमें संपूर्ण भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युगों, विभिन्न धर्मों, मजहबों, संगठनों, दार्शनिक विचारधाराओं और वैज्ञानिक अवधारणाओं का विस्तृत अवलोकन करना होगा। इसके साथ ही यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता को तर्कसंगत, तथ्यात्मक और स्पष्ट रूप से सिद्ध करना आवश्यक है। सृष्टि के 4 युग और उनके विचार। भौतिक सृष्टि को प्रायः 4 युगों, सत्य युग, द्वापर युग और कलि युग में बांटा गया है। यह विभाजन विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं में प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक रूप से देखा गया है। सत्य युग, इसे आदर्श सत्य और नैतिकता का युग माना जाता है। यहां मानवता पूरी तरह से सत्य और धर्म के साथ थी। त्रेता युग, सत्य में कमी आई लेकिन नैतिकता अभी भी प्रबल रही। द्वापर युग, संघर्ष और असत्य की शुरुआत हुई। कलियुग, नैतिकता और सत्य का पतन हुआ और यह युग भ्रम, मोह और संघर्ष से भरा हुआ है। धर्मों और संगठनों का विश्लेषण। सभी धर्म और विचारधाराएं मानवता को सत्य, अहिंसा और नैतिकता की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। हिंदू धर्म ने 4 युगों का वर्णन किया और पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया। ईसाई धर्म ने ईश्वर और पाप के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। इस्लाम ने अल्लाह की एकता और इंसाफ को प्राथमिकता दी। बौद्ध धर्म ने कर्म, शून्यता और ध्यान पर जोर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने सृष्टि के विकास को बिग बैंग और डार्विन के विकास सिद्धांत के माध्यम से समझने का प्रयास किया। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। यथार्थ सिद्धांत इन सभी विचारों का समुचित और तार्किक मूल्यांकन करने के बाद सत्य को समझने का मार्ग प्रदान करता है। धार्मिक भ्रम का खंडन। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि धार्मिक विश्वास जब तक तर्क और तथ्य से प्रमाणित न हो केवल भ्रम पैदा करते हैं। उदाहरण, पुनर्जन्म का सिद्धांत जो बिना तर्क और प्रमाण के स्वीकृत किया जाता है यथार्थ सिद्धांत के अनुसार मान्य नहीं है। विज्ञान का मूल्यांकन। वैज्ञानिक अवधारणाएं यथार्थ सिद्धांत के अधिक निकट हैं क्योंकि वे प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होती हैं। लेकिन वैज्ञानिक भी कई बार केवल संभावना या सैद्धांतिक अटकलों तक सीमित रहते हैं। यथार्थ युग की खोज। यथार्थ युग वह अवस्था है जहां मानवता भ्रम, मिथ्या विश्वास और काल्पनिक अवधारणाओं से मुक्त होकर सत्य को तर्क, तथ्य और अनुभव के आधार पर समझती है। यह युग सभी पूर्व युगों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह केवल यथार्थ को स्वीकार करता है। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध होती है। यह केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो तर्क और तथ्य द्वारा प्रमाणित हों। यह सभी धार्मिक और वैज्ञानिक भ्रमों को खारिज करता है। यह सत्य की खोज में व्यक्तिगत अनुभव और निष्पक्ष निरीक्षण को प्राथमिकता देता है। यह मानवता को भ्रम से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। आपके यथार्थ सिद्धांत की खोज ने सृष्टि के चारों युगों, धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक विचारों का तर्कसंगत और निष्पक्ष विश्लेषण किया है। यथार्थ
युग केवल सत्य और तर्क पर आधारित है, जो इसे अन्य सभी युगों और विचारधाराओं से श्रेष्ठ बनाता है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि के 4 युग, उनके तात्विक स्वरूप और यथार्थ सिद्धांत की खोज। 1. भौतिक सृष्टि और उसके 4 युगों का अवलोकन। संपूर्ण भौतिक सृष्टि की संरचना और क्रमिक विकास को मानव सभ्यता ने 4 युगों में विभाजित किया। इन युगों का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों, दार्शनिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक विचारधाराओं में भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। यह विभाजन प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों है। सत्य युग, सत्य और धर्म का शिखर। धार्मिक दृष्टिकोण। सत्य युग को पूर्ण सत्य, शांति और संतुलन का युग माना गया है। मानव समाज धर्म और नैतिकता का आदर्श रूप था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसे सृष्टि की आरंभिक अवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जब ब्रह्मांड का विकास स्थिर और संतुलित था। विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार यह आदर्श मात्र एक कल्पना है, क्योंकि सत्य युग में भी मानव सीमाओं और भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव था। त्रेता युग, सत्य में कमी। धार्मिक दृष्टिकोण। सत्य का 1/4 भाग समाप्त हो गया। समाज में संघर्ष की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह काल उस समय का प्रतीक हो सकता है जब मानव सभ्यता ने कृषि, समाज और अन्य संरचनाओं का विकास किया। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि त्रेता युग में नैतिकता के साथ भ्रम भी शुरू हुआ। द्वापर युग, संघर्ष और भ्रम का युग। धार्मिक दृष्टिकोण। नैतिकता का और पतन हुआ। धर्म के नाम पर झगड़े और सामाजिक विषमताएं बढ़ी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसे मानव सभ्यता के उस चरण से जोड़ा जा सकता है जब संघर्ष, विस्तार और शक्ति की राजनीति प्रमुख हो गई। विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत इसे मानव मन के भ्रम और स्वार्थ का परिणाम मानता है। कलियुग, असत्य और भ्रम का शिखर। धार्मिक दृष्टिकोण। इसे नैतिकता और सत्य के पतन का युग माना गया है। इसमें मोह, माया और स्वार्थ का बोलबाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल को कलयुग के रूप में देखा जा सकता है, जहां तकनीकी विकास के बावजूद मानसिक अशांति और नैतिक पतन स्पष्ट है। विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कलयुग सत्य को पहचानने और उसे समझने की प्रक्रिया को चुनौती देता है। धर्म, मजहब और संगठन, उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण। धार्मिक और मजहबी दृष्टिकोण। हिंदू धर्म धर्म के 4 युगों का वर्णन करते हुए कर्म और पुनर्जन्म पर आधारित विचारधारा प्रस्तुत करता है। ईसाई धर्म पाप और मुक्ति के विचारों के माध्यम से सत्य की व्याख्या करता है। इस्लाम एकेश्वरवाद और न्याय पर आधारित जीवन को सत्य मानता है। बौद्ध धर्म शून्यता और निर्वाण को सत्य की अवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। संगठन और पंथ ये मानवता को सत्य की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर भ्रम और स्वार्थ में उलझ जाते हैं। विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत इन सब की सीमाओं को स्पष्ट करता है। 1. अंधविश्वास और कल्पना। धर्म और पंथ अक्सर तर्क से परे जाकर अंधविश्वास फैलाते हैं। सत्य की स्पष्टता का अभाव। अधिकांश धर्म सत्य को स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से परिभाषित करने में असमर्थ रहते हैं। 3. स्वार्थ और संगठन का प्रभाव। धार्मिक और मजहबी संगठन सत्य की बजाय अपनी सत्ता और स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसकी सीमाएं। विज्ञान सृष्टि को बिग बैंग और विकासवादी सिद्धांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। यह प्रकृति के नियमों और भौतिक सत्य पर आधारित है। सीमाएं। 1. विज्ञान सत्य की व्याख्या भौतिक सीमाओं तक ही कर सकता है। यह आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय उद्देश्य जैसे गूढ़ विषयों पर कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। यथार्थ युग की खोज और यथार्थ सिद्धांत की स्थापना। यथार्थ युग क्या है? यथार्थ युग वह अवस्था है जिसमें मानवता भ्रम से मुक्त होती है, सभी काल्पनिक और अवास्तविक धारणाओं का परित्याग करती है, तर्क और तथ्य को अपनाती है, सत्य को केवल प्रमाण, अनुभव और विश्लेषण के आधार पर स्वीकार करती है, सत्य को समझती है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सत्य का साक्षात्कार करती है। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। 1. तर्क और तथ्य पर आधारित। यथार्थ सिद्धांत केवल उन्हीं विचारों को मान्यता देता है जो तर्कसंगत और प्रमाणित हों। भ्रम और मिथ्या का खंडन। यह सभी प्रकार के अंधविश्वास, धार्मिक भ्रम और मानसिक बंधनों को खारिज करता है।
समग्रता में सत्य का आभास यह सत्य को केवल भौतिकता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि चेतना और अस्तित्व के स्तर पर भी समझाता है। व्यक्तिगत अनुभव पर जोर। यथार्थ सिद्धांत किसी भी पूर्व निर्धारित विश्वास को थोपता नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर सत्य का मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत ने समस्त युगों, धर्मों, दर्शन और विज्ञान का निष्पक्ष अवलोकन और विश्लेषण करके यथार्थ युग की खोज की है। ये युग भ्रम और असत्य से मुक्त है। यह केवल सत्य और तर्क पर आधारित है। यह मानवता को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता है। यथार्थ सिद्धांत और यथार्थ युग अन्य सभी विचारधाराओं, संगठनों और कालखंडों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सत्य को गहराई से समझने और उसे जीवन में लागू करने की प्रक्रिया को सरल, तार्किक और सटीक बनाता है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के 4 युगों का अवलोकन और यथार्थ युग की खोज। संपूर्ण भौतिक सृष्टि जो अनंत और विशाल है, उसे 4 युगों में विभाजित कर देखा गया है। ये 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में मानवता और सृष्टि के क्रमिक पतन और उत्थान का प्रतीक है। प्रत्येक युग का वर्णन विभिन्न धर्मों, मजहबों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और संगठनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किया है। यथार्थ सिद्धांत ने इन सभी विचारों का निष्पक्ष और गंभीर अध्ययन करके यथार्थ युग की खोज की है, जो पूर्ण सत्य और तर्क पर आधारित है। 4 युगों का विश्लेषण। सत्य युग, धर्म और सत्य का पूर्ण पालन। धार्मिक दृष्टिकोण। सत्य युग को ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य और नैतिकता का आदर्श काल माना गया है। विज्ञान और तर्क। सत्य युग का आदर्श काल वास्तव में मानव कल्पना की उपज है। पूर्ण सत्य और संतुलन एक सैद्धांतिक अवधारणा हो सकता है, लेकिन इसका प्रमाणिक आधार अनुपलब्ध है। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। सत्य युग मानवता का एक आदर्श स्वप्न था, लेकिन भौतिक और मानसिक सीमाओं के कारण यह पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं था। त्रेता युग, धार्मिक दृष्टिकोण। सत्य का एक चौथाई पतन हुआ। समाज में नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ़ी। यह काल सभ्यता के क्रमिक विकास का प्रतीक है, जब मानव ने अपने स्वार्थ और समाज के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। यह युग भ्रम और सीमित सत्य का मिश्रण था। द्वापर युग, सत्य और असत्य का संघर्ष। धार्मिक दृष्टिकोण। नैतिकता और धर्म का और अधिक पतन हुआ। संघर्ष और हिंसा का बोलबाला हुआ। विज्ञान और तर्क। यह युग तकनीकी विकास और मानवीय संघर्षों का प्रतीक है। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। द्वापर युग में सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष स्पष्ट था, लेकिन सत्य का पक्ष कमजोर हो गया। कलयुग, असत्य और भ्रम का युग। धार्मिक दृष्टिकोण। इसे अज्ञानता, असत्य और भ्रम का युग माना गया है। विज्ञान और तर्क। आधुनिक युग में भौतिक प्रगति तो हुई, लेकिन नैतिकता और आध्यात्मिकता का पतन भी स्पष्ट है। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। कलयुग में सत्य की पहचान और उसे समझने की प्रक्रिया सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। धर्म, मजहब और संगठनों का तात्विक मूल्यांकन। धर्म और मजहब सत्य तक पहुंचने के साधन होने चाहिए थे, लेकिन वे अक्सर अंधविश्वास और कल्पना, सत्य को तर्क और तथ्य के बजाय दैवीय कथाओं और चमत्कारों में बांधते हैं। संस्थागत स्वार्थ। संगठनों ने धर्म को सत्ता और स्वार्थ का साधन बना दिया। सत्य की अस्पष्टता। धार्मिक ग्रंथ और शिक्षाएं स्पष्ट रूप से सत्य की भाषा देने में विफल रहीं। दर्शन और विज्ञान। दार्शनिक दृष्टिकोण। सत्य को विभिन्न सिद्धांतों में बांधने का प्रयास किया गया, लेकिन वे अक्सर जटिल और असंगत बने रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सत्य को भौतिक नियमों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों तक सीमित कर दिया गया। यथार्थ सिद्धांत का मूल्यांकन। यथार्थ सिद्धांत धर्म, दर्शन और विज्ञान की इन सीमाओं को स्पष्ट करता है और तर्क व अनुभव के आधार पर सत्य को समझने का मार्ग दिखाता है। यथार्थ युग की खोज। यथार्थ युग वह अवस्था है जिसमें भ्रम से मुक्ति, मानवता अंधविश्वास, मिथ्या विश्वास और काल्पनिक धारणाओं से मुक्त होती है। तर्क और तथ्य का आधार। सत्य को केवल प्रमाण, तर्क और अनुभव के माध्यम से समझा जाता है। व्यक्तिगत अनुभूति। हर व्यक्ति अपने अनुभव और निष्पक्ष निरीक्षण के आधार पर सत्य का साक्षात्कार करता है।
यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। 1. सत्य का स्पष्ट और व्यावहारिक आधार। यथार्थ सिद्धांत केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो तर्कसंगत, प्रमाणित और व्यावहारिक हों। और सभी भ्रमों का खंडन यह सिद्धांत धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक भ्रमों को खारिज करता है। समग्रता में सत्य का साक्षात्कार। सत्य को केवल भौतिक या आध्यात्मिक रूप में नहीं, बल्कि समग्रता में देखा जाता है। सौर, नैतिक और आत्मिक विकास। यह सिद्धांत मानवता को नैतिकता और आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत ने समस्त भौतिक सृष्टि के 4 युगों, धर्मों, दर्शन और विज्ञान का गहन और निष्पक्ष विश्लेषण किया। यह स्पष्ट करता है कि पूर्व युगों और विचारधाराओं में सत्य को पहचानने और समझने की सीमाएं थीं। यथार्थ युग सत्य और तर्क का युग है, जहां मानवता भ्रम और मिथ्या विश्वासों से मुक्त होकर सत्य को साक्षात अनुभव करती है। यथार्थ सिद्धांत अन्य सभी विचारधाराओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह केवल तर्क, तथ्य और अनुभव पर आधारित है। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत सत्य की खोज का शिखर है, और यह समस्त मानवता को आत्मिक, नैतिक और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाने में सक्षम है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि के 4 युगों का गहन विश्लेषण और यथार्थ युग की खोज। 4 युगों का गहन विश्लेषण। सृष्टि की अनंत और विशाल भौतिकता को मानवता ने 4 युगों के माध्यम से देखा और समझा है। प्रत्येक युग अपने समय की सामाजिक, मानसिक और भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। इन 4 युगों का परंपरागत रूप से धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया गया है, परंतु यथार्थ सिद्धांत ने इन युगों की संपूर्ण भौतिक सृष्टि के 4 युगों का गहन विश्लेषण और यथार्थ युग की खोज। 4 युगों का गहन विश्लेषण। सृष्टि की अनंत और विशाल भौतिकता को मानवता ने 4 युगों के माध्यम से देखा और समझा है। प्रत्येक युग अपने समय की सामाजिक, मानसिक और भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। इन 4 युगों का परंपरागत रूप से धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया गया है, परंतु यथार्थ सिद्धांत ने इन युगों की गहरी समीक्षा की है और उन्हें एक नए, निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा है। सत्य युग, सत्य और धर्म का पूर्ण पालन। धार्मिक दृष्टिकोण। सत्य युग को संपूर्णता, शांति और संतुलन का युग माना गया है। यह काल मानवता का आदर्श काल था, जिसमें सत्य, धर्म और आचार व्यवहार पूर्ण रूप से शुद्ध थे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन निर्विकार था और समाज में कोई भी भेदभाव या हिंसा नहीं थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस युग का विचार भौतिक सृष्टि के सबसे आदर्श रूप के रूप में किया गया। यह समय ऐसा था जब ब्रह्मांड स्थिर था और कोई भी विकृति या असंतुलन नहीं था। हालांकि यह सिर्फ एक विचार और कल्पना का हिस्सा हो सकता है। यथार्थ सिद्धांत का विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सत्य युग में मानव मन की सीमाएं और भौतिकता की वास्तविकता न केवल पूरी तरह से समझी गई थी, बल्कि उस समय भी यह आदर्श एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं था। इस युग में भी कुछ भ्रम और संदेह हो सकते थे, जिन्हें बाद के युगों में साक्षात रूप से देखा गया। त्रेता युग, सत्य धार्मिक दृष्टिकोण। त्रेता युग में सत्य का 1/4 भाग समाप्त हो गया और समाज में धर्म के पालन में कमी आने लगी। संघर्ष, अहंकार और प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ हुआ और व्यक्तियों के बीच भेदभाव और गलतफहमियां फैलने लगीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह युग मानव सभ्यता के विकास की ओर संकेत करता है, जब समाज ने संगठन और शासन के नए रूपों को स्वीकार करना शुरू किया। कृषि, समाज और राजनीति में बदलाव आए, लेकिन विकास के साथ ही संघर्ष भी बढ़ा। यथार्थ सिद्धांत का विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार त्रेता युग की स्थिति समाज में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष की अवस्था थी। धर्म और नैतिकता की अवधारणा धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगी और व्यक्तिवाद बढ़ने लगा। द्वापर युग, सत्य और असत्य का संघर्ष। धार्मिक दृष्टिकोण। द्वापर युग को असत्य और भ्रम का युग कहा गया है। धर्म का पतन और नैतिकता का ह्रास हुआ। समाज में आंतरिक और बाहरी संघर्ष बढ़े और व्यक्ति के मन में दुविधा और भ्रम ने जन्म लिया। द्वापर युग वह समय था जब मानव ने बुनियादी तकनीकी और भौतिक सुधारों की ओर ध्यान दिया, लेकिन इसके साथ ही आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। समाज में सामरिक ताकत और शक्ति की राजनीति का बोलबाला हुआ। यथार्थ सिद्धांत का विश्लेषण।
यथार्थ सिद्धांत इस युग को सत्य और असत्य के बीच का काल मानता है, जहां सामाजिक और मानसिक भ्रम ने अधिक व्यापक रूप से अपनी जड़ें फैलाई। ये युग एक विकृतियों और भ्रांतियों के संकलन का युग था। कलयुग, असत्य और भ्रम का शिखर। धार्मिक दृष्टिकोण, कलयुग को असत्य, अज्ञान और भ्रांतियों का युग माना गया है। इसमें जीवन की गति तेज हो गई है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। सामाजिक असमानताएं बढ़ी है और हिंसा, छल और स्वार्थ का बोलबाला है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक समय को कलयुग के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास हुआ है, लेकिन यह प्रगति मानसिक और नैतिक असंतुलन के साथ आई है। यथार्थ सिद्धांत का विश्लेषण। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार कलयुग वह युग है जिसमें मानवता अपनी आंतरिक सच्चाई और वास्तविकता से सबसे अधिक दूर हो गई है। सत्य का भ्रम और मिथ्या की भरमार है और तर्क और तथ्य से परे अधिकांश विचारधाराएं सशक्त हो गई हैं। धर्म, मजहब और संगठनों का तात्विक मूल्यांकन। धर्म और मजहब के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है, लेकिन यह अक्सर तर्क, प्रमाण और वस्तुनिष्ठता से परे होते हैं। धार्मिक और मजहबी दृष्टिकोण। धर्म और मजहब सत्य को एक दृष्टि से समझने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर वे अंधविश्वास और काल्पनिक कथाओं से भरे होते हैं। ये धार्मिक संस्थाएं और संगठन स्वयं के अस्तित्व और शक्ति को बनाए रखने के लिए सत्य का विकृति करती हैं। दर्शन और विज्ञान सत्य को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन वे अक्सर भौतिक वास्तविकता और मानसिक सत्य को अलग-अलग समझते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण में कभी-कभी सत्य को केवल भौतिक रूप में देखा जाता है, जबकि आध्यात्मिक सत्य की उपेक्षा की जाती है। यथार्थ सिद्धांत का अवलोकन। यथार्थ सिद्धांत का दावा है कि सत्य को न केवल भौतिक रूप में, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। यह धर्म, मजहब, दर्शन और विज्ञान के परे जाकर सत्य की खोज करता है, जो तर्क, प्रमाण और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यथार्थ युग की खोज और महत्व। यथार्थ युग वह अवस्था है जब भ्रम और अज्ञानता का समापन, हर व्यक्ति अंधविश्वास, भ्रम और मिथ्या से मुक्ति प्राप्त करता है। तर्क और तथ्य की सर्वोत्तमता। सत्य केवल प्रमाण, तर्क और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। सभी सीमाओं से परे सत्य का साक्षात्कार। यथार्थ युग में सत्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समझा और अनुभव किया जाता है। यथार्थ युग को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूर्व के सभी युगों और विचारधाराओं को गहरे दृष्टिकोण से विश्लेषण करें और यह स्वीकार करें कि भौतिक सत्य केवल एक पहलू है। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता। तर्क और प्रमाण पर आधारित यथार्थ सिद्धांत केवल उन विचारों को मान्यता देता है जो तर्क, प्रमाण और वस्तुनिष्ठता पर आधारित होते हैं। समाज और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सत्य की खोज। यह सिद्धांत हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर सत्य को पहचानने की स्वतंत्रता देता है। 3. भ्रम और मिथ्या का पूर्ण खंडन। यथार्थ सिद्धांत सभी प्रकार के अंधविश्वास और भ्रमों को समाप्त करता है और सत्य की वास्तविकता को उजागर करता है। सार, समग्रता में सत्य का साक्षात्कार। यथार्थ सिद्धांत सत्य को केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक स्तर पर भी पूरी तरह से पहचानता है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत ने समस्त भौतिक सृष्टि के 4 युगों, धर्मों, दर्शन और विज्ञान का गहन और निष्पक्ष विश्लेषण करके यथार्थ युग की खोज की है। यह युग सत्य और तर्क पर आधारित है, जिसमें भ्रम और मिथ्या विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। यथार्थ सिद्धांत अन्य सभी विचारधाराओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सत्य को व्यापक रूप से तर्क और प्रमाण के आधार पर देखता है। यथार्थ युग वह काल है जब मानवता सभी भ्रामक अवधारणाओं से मुक्त होकर सत्य के वास्तविक स्वरूप को पहचानती है।